है मिथुन राशि वालों आने वाला सप्ताह अर्थात 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर 2025 तक का समय आपके जीवन के प्रत्येक पहलू पर क्या क्या प्रभाव डालने वाला है। हम गहराई से समझेंगे कि आपका कार्यक्षेत्र, आपका वित्त, आपका प्रेम जीवन, आपके पारिवारिक रिश्ते, आपका स्वास्थ्य और विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह क्या संकेत दे रहा है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण घटना है 10 नवंबर को। इस दिन आपके लग्न के स्वामी अर्थात आपके व्यक्तित्व, आपकी बुद्धि, आपके विचार और आपके संवाद के ग्रह बुध आपके छठे भाव में वृश्चिक राशि में वक्री हो रहे हैं। अब इसका अर्थ क्या है? देखिए, बुध आपके स्व के ग्रह हैं और छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा और आपकी दैनिक नौकरी की दिनचर्या का। जब आपके स्व के ग्रह विवाद और स्वास्थ्य के घर में उल्टी गति से चलना आरंभ कर दें तो ये एक स्पष्ट संकेत है कि आपको अपने स्वास्थ्य, अपने शब्दों और अपने कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ अपने व्यवहार को लेकर अतिरिक्त सतर्क रहना है। ये समय पुराने मुद्दों को सुलझाने का है, नई समस्याएं उत्पन्न करने का नहीं। दूसरी बड़ी घटना ठीक अगले दिन 11 नवंबर को हो रही है। इस दिन ज्ञान, विस्तार, सौभाग्य और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। दूसरा भाव आपके बैंक खाते, आपकी बचत, आपके परिवार और आपकी वाणी का होता है। गुरु यहां उच्च के होकर विराजमान हैं, जो एक श्रेष्ठ स्थिति है, किंतु उनका वक्री होना इस बात का संकेत है कि अब वित्तीय विस्तार में कुछ विराम लगेगा। यह समय अपनी वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करने का है, अपने बजट का पुनर्मूल्यांकन करने का है और अपने पारिवारिक मामलों को आगे बढ़ाने से पहले एक बार पुनः समझने का है। किंतु जैसा मैंने कहा, यह सप्ताह केवल समीक्षा का नहीं, अवसर का भी है, क्योंकि इस तनावपूर्ण स्थिति के मध्य आपके 5वें भाव में, जो कि प्रेम, रचनात्मकता और शिक्षा का घर है, वहां पर शुक्र और सूर्य तुला राशि में श्रेष्ठ स्थिति में विराजमान है। ये आपके जीवन के इन आयामों को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है, जहां कार्य क्षेत्र और वित्त में सावधानी बरतनी है, वही प्रेम जीवन और शिक्षा के मामले में आपके पास प्रसन्नता मनाने के पूर्ण अवसर हैं। और इस सप्ताह का जो सबसे बड़ा शुभ योग है वो है 10 नवंबर को बनने वाला गजकेसरी योग। जिस दिन बुध वक्री हो रहे हैं, उसी दिन संध्या 3 बजे के पश्चात आपके दूसरे भाव में, जहां गुरु पहले से ही है, वहां चंद्रमा भी आ जाएंगे और गुरु एवं चंद्रमा की ये युति धन और परिवार के घर में गजकेसरी योग का निर्माण करेगी। ये एक ऐसी स्थिति है जो अकस्मात धन लाभ, परिवार में प्रसन्नता और वाणी में अद्भुत मिठास ला सकती है। तो चलिए अब इन सभी ग्रहों के प्रभाव को आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर और भी गहराई से समझते हैं। मिथुन लग्न के जातकों, आइए सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र और व्यावसायिक जीवन की बात करते हैं। इस सप्ताह आपके कर्म क्षेत्र में ध्यान और धैर्य, ये 2 शब्द आपके मूल मंत्र होने चाहिए। आपके 10वें घर में, जो कि आजीविका का घर है, वहां शनि पहले से ही वक्री चल रहे हैं। इसका अर्थ है कि पिछले कुछ समय से आप परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं, किंतु कदाचित उसके परिणाम आपको उतने नहीं मिल रहे या विलंब से मिल रहे हैं। अब इस सप्ताह 10 नवंबर से आपके लग्न स्वामी बुध आपके छठे घर में वक्री हो रहे हैं। इस संयोग को समझना बहुत आवश्यक है। छठा घर आपकी नौकरी का, आपके सहकर्मियों का और आपकी दैनिक दिनचर्या का है। बुध आपका संवाद है। तो जब संवाद का ग्रह नौकरी के घर में वक्री होता है तो इसका सबसे पहला प्रभाव आपके कार्यस्थल पर होने वाले संवाद पर पड़ता है। इसकी पूरी संभावना बन रही है कि आप कुछ कहें और आपके वरिष्ठ या सहकर्मी उसका कोई और अर्थ निकाल लें। एक छोटा सा ईमेल, एक छोटा सा संदेश विवाद का कारण बन सकता है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि इस पूरे सप्ताह कुछ भी लिखने या बोलने से पूर्व उसे 2 बार 3 बार अवश्य जांच लें। धैर्य रखें। यदि कोई आपसे विवाद करने का प्रयास करे तो आप शांत रहें। इसके अतिरिक्त बुध का वक्री होना पुरानी परियोजनाओं को पुनः सामने लाता है। हो सकता है आपको कोई ऐसा कार्य फिर से करना पड़े जो आप पहले ही कर चुके थे, किंतु उसमें कोई त्रुटि रह गई थी। इससे निराश ना हो। इसे उस कार्य को उत्तम बनाने के एक अवसर की भांति देखें। एक और विशेष बात, आपके छठे घर में
बुध के साथ साथ ऊर्जा और साहस के ग्रह मंगल भी वृश्चिक राशि में विराजमान है। मंगल अपनी ही राशि में होने से बहुत शक्तिशाली है। इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि आपके भीतर अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने की, अपने शत्रुओं पर विजय पाने की एक अद्भुत ऊर्जा रहेगी। आप साहस नहीं हारेंगे। किंतु इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि यही मंगल आपको आक्रामक और अधीर बना सकता है। बुध की गलतफहमी और मंगल का क्रोध, ये एक विस्फोटक संयोग हो सकता है। इसलिए आपको अपनी ऊर्जा को विवाद में नहीं, अपितु कार्य को बेहतर ढंग से करने में लगाना है। सप्ताह के आरंभ में 8 और 9 नवंबर को चंद्रमा आपके पहले घर में रहेंगे। ये 2 दिन आपका ध्यान कार्य से अधिक स्वयं पर, अपनी योजनाओं पर और अपने स्वास्थ्य पर रहेगा। फिर 10 और 11 को चंद्रमा आपके दूसरे घर में आएंगे। इन दिनों में आपका मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से धन की ओर, वित्तीय सुरक्षा की ओर मुड़ेगा। सप्ताह के अंत में 12 से 14 नवंबर तक चंद्रमा आपके तीसरे घर में होंगे। ये समय विपणन, बिक्री और संवाद आधारित व्यवसायों के लिए अच्छा रहेगा। आपके भीतर जोखिम लेने का साहस बढ़ेगा। अब बात करते हैं वित्त की, जो इस सप्ताह का सबसे गतिशील क्षेत्र है। यहां सावधानी भी है और एक सुनहरा अवसर भी। सबसे पहले सावधानी की बात। धन और विस्तार के ग्रह गुरु आपके दूसरे घर में 11 नवंबर से वक्री हो रहे हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे एक कंपनी प्रत्येक 3 माह में अपने खातों की लेखा परीक्षा करती है, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। गुरु का वक्री होना आपके लिए वही वित्तीय लेखा परीक्षा का समय है। इस दौरान आपको कोई बड़ा नया निवेश, जैसे संपत्ति खरीदना या शेयर बाजार में बड़ा धन लगाना, इससे बचना चाहिए। इसकी जगह आप अपने बैंक के विवरण देखें, अपने निवेशों के संग्रह की समीक्षा करें, अपना बजट जांचें कि धन कहां अनावश्यक रूप से व्यय हो रहा है। विकास भले ही कुछ धीमा लगे, किंतु इस समय उठाया गया कदम आपके भविष्य की वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करेगा। अब आते हैं उस सुनहरे अवसर पर। सोमवार 10 नवंबर दोपहर 3 बजे के पश्चात आपके दूसरे ही घर में चंद्रमा और गुरु की युति से गजकेसरी योग बन रहा है। यह वैदिक ज्योतिष के सबसे शुभ धन योगों में से एक है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी अंधकारमय मार्ग पर अकस्मात तेज प्रकाश हो जाए। इस दिन या इसके आगे पीछे एक दिन आपके पास अकस्मात धन आने का कोई मार्ग खुल सकता है। हो सकता है कहीं फंसा हुआ धन मिल जाए, वेतन में वृद्धि का समाचार आ जाए, या व्यवसाय में कोई ऐसा सौदा पक्का हो जाए जिसकी आपको आशा नहीं थी। परिवार से भी वित्तीय सहायता मिलने या पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा कोई लाभ होने का योग बन रहा है। इस दिन अपनी आंखें और कान खुले रखें। कोई भी वित्तीय अवसर आए तो उसे ना गंवाएं। अब हम विशेष रूप से उन गृहिणियों की बात करते हैं जिनका मिथुन लग्न है। आप घर की नींव हैं और ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर, आपके घर के वातावरण पर और आपकी दिनचर्या पर सबसे गहरा पड़ता है। आइए देखते हैं ये सप्ताह आपके लिए क्या ला रहा है। सबसे पहले सबसे शुभ समाचार। आपके 5वें घर में सूर्य और शुक्र की युति हो रही है, जो कि संतान, रचनात्मकता और आनंद का घर है। इसका अर्थ है कि इस सप्ताह आपको अपनी संतान से कोई बहुत अच्छा समाचार मिल सकता है। हो सकता है वे पढ़ाई में या किसी अन्य गतिविधि में कुछ अच्छा करे जिससे आपका मन प्रसन्न हो। बच्चों के साथ आपका रिश्ता बहुत मधुर रहेगा। आप उनके साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करेंगी। यही नहीं, शुक्र की ये स्थिति आपके भीतर की रचनात्मकता को भी जगाएगी। आप घर को सजाने संवारने में, कोई नया पकवान बनाने में या अपने किसी पुराने शौक को पूरा करने में समय बिता सकती हैं, जिससे आपको अत्यंत प्रसन्नता मिलेगी। आपके दूसरे घर में, जो परिवार और बचत का घर है, वहां गुरु विराजमान है और 10 नवंबर को यहां गजकेसरी योग बन रहा है। यह दिन पारिवारिक दृष्टि से अत्यंत शुभ है। इस दिन घर में एक बहुत ही सकारात्मक और सुखद वातावरण रह सकता है। हो सकता है आपके पति आपको कोई उपहार दें या आप सब मिलकर कहीं बाहर जाने की योजना बनाएं। किंतु अगले ही दिन 11 नवंबर से गुरु वक्री हो रहे हैं। इसका प्रभाव आपके घर के बजट पर पड़ सकता है। आपको अपने घर के खर्चों की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस होगी। हो सकता है कोई पुराना खर्चा अकस्मात सामने आ जाए। इस समय शांति से घर के बजट की योजना बनाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि गुरु के वक्री होने से कभी कभी परिवार में संवाद में कमी आ सकती है।
अब आते हैं उस क्षेत्र पर जहां आपको सबसे अधिक ध्यान देना है। आपके लग्न स्वामी बुध आपके छठे घर में वक्री हो रहे हैं। छठा घर आपकी दैनिक दिनचर्या, आपके स्वास्थ्य और घर के कामकाज से जुड़ा होता है। बुध के वक्री होने से आपकी दिनचर्या थोड़ी अस्त व्यस्त हो सकती है। हो सकता है जो कार्य आपने सोचा था वो समय पर ना हो या उसे दोबारा करना पड़े। बिजली के उपकरण जैसे मिक्सर, वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव में कुछ समस्या आ सकती है। यदि घर में कोई घरेलू सहायक है तो उनके साथ संवाद में कमी या उनके अवकाश के कारण आप पर कार्य का बोझ बढ़ सकता है। इस समय धैर्य से काम लें। सबसे आवश्यक बात, दूसरों का ध्यान रखते रखते अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा ना करें। बुध और मंगल की युति छठे घर में छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं जैसे त्वचा की एलर्जी या तंत्रिका तनाव दे सकती है। इसलिए अपने लिए भी समय निकालें, आराम करें और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। मिथुन लग्न के जातकों, जहां एक ओर कार्य क्षेत्र और वित्त में आपको थोड़ा ध्यान से चलना है, वहीं दूसरी ओर आपके प्रेम जीवन का आकाश बिल्कुल स्वच्छ और उज्ज्वल है। ये सप्ताह आपके प्रेम संबंधों के लिए वरदान के समान है। इसका सबसे बड़ा और शक्तिशाली कारण है कि प्रेम, सौंदर्य और रचनात्मकता के कारक ग्रह शुक्र आपके 5वें घर में अपनी ही राशि तुला में विराजमान है। 5वां घर प्रेम का ही होता है और जब प्रेम का ग्रह प्रेम के घर में अपनी ही राशि में आ जाए तो इससे श्रेष्ठ स्थिति हो ही नहीं सकती। इसे मालव्य योग कहते हैं, जो एक पंच महापुरुष योग है। इसके साथ ही आत्मविश्वास और आत्मा के कारक सूर्य भी यहीं विराजमान है, जो आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास और आकर्षण उत्पन्न कर रहे हैं। यदि आप अविवाहित हैं और किसी साथी की खोज में हैं तो ये सप्ताह आपके लिए सर्वोत्तम है। आपका सामाजिक जीवन अकस्मात सक्रिय हो सकता है। किसी उत्सव में, किसी समारोह में या ऑनलाइन भी आपकी भेंट किसी ऐसे विशेष व्यक्ति से हो सकती है जो आपके हृदय को स्पर्श कर जाए। आपके भीतर एक अलग ही आकर्षण रहेगा। यदि आप पहले से ही एक संबंध में हैं तो ये समय आपके रिश्ते में एक नई ताजगी और प्रेम लेकर आएगा। आप अपने साथी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय व्यतीत करेंगे। गलतफहमियां दूर होंगी। आप कहीं रात्रि भोज पर जा सकते हैं, कोई छोटी यात्रा की योजना बना सकते हैं अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए। इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। दी गई जानकारी के अनुसार 4 नवंबर से 19 नवंबर तक का पूरा समय ही आपके लिए अनुकूल है और यह सप्ताह उसी स्वर्णिम अवधि का एक हिस्सा है। किंतु हर अच्छी वस्तु के साथ एक छोटी सी सावधानी जुड़ी होती है। आपके लग्न स्वामी बुध वक्री हो रहे हैं, जो संवाद के ग्रह हैं। इसलिए इतने अच्छे समय में भी संवाद की कमी के कारण छोटी मोटी गलतफहमी उत्पन्न ना होने दें। अपने हृदय की बात स्पष्ट रूप से कहें। पारिवारिक जीवन में यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देगा। दूसरे घर में गुरु की स्थिति परिवार में सामान्यतः एक सौभाग्य और अनुशासन बनाए रखती है। 10 नवंबर को बनने वाला गजकेसरी योग केवल धन के लिए ही नहीं, पारिवारिक सुख के लिए भी अत्यंत शुभ है। इस दिन परिवार में कोई छोटा सा उत्सव हो सकता है या सभी लोग एक साथ बैठकर कोई महत्वपूर्ण और सकारात्मक निर्णय ले सकते हैं। सप्ताह के अंत में 12 से 14 नवंबर तक चंद्रमा आपके तीसरे घर में सिंह राशि में केतु के साथ गोचर करेंगे। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों का होता है। केतु थोड़ा अलगाव देते हैं, इसलिए हो सकता है कि इन 2 दिनों में आपका अपने भाई बहनों से थोड़ा मनमुटाव हो या आप उनसे भावनात्मक रूप से कुछ दूर अनुभव करें। किंतु वक्री बुध पुराने रिश्तों को सुधारने का भी अवसर देते हैं। इसलिए यदि कोई पुरानी शिकायतें हैं तो उन्हें दूर करने के लिए पहल करने का ये अच्छा समय है। स्वास्थ्य के मामले में मिथुन लग्न के जातकों को इस सप्ताह कोई समझौता नहीं का नियम अपना लेना चाहिए, क्योंकि ग्रह स्थितियां यहां पर आपको अतिरिक्त सतर्क रहने का स्पष्ट संकेत दे रही हैं। इसका कारण समझिए। आपके लग्न के स्वामी अर्थात आपके शरीर और आपके स्वास्थ्य के मुख्य ग्रह बुध आपके छठे घर में जा रहे हैं और वहां पर 10 नवंबर से वक्री हो रहे हैं। छठा घर सीधे सीधे रोग का घर होता है। जब आपका स्वास्थ्य का स्वामी ही रोग के घर में उल्टी गति से चलने लगे तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। बुध त्वचा, तंत्रिका तंत्र और उदर से जुड़ी समस्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इस सप्ताह त्वचा की एलर्जी, चकत्ते या अकस्मात कोई पुरानी त्वचा की समस्या पुनः आ सकती है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक सोचना, चिंता और तंत्रिका तनाव भी आपको परेशान कर सकता है। साथ ही छठे घर में मंगल भी स्थित हैं, जो रक्त, ऊर्जा और चोट के कारक हैं।
इसलिए इस सप्ताह वाहन चलाते समय, सड़क पार करते समय, रसोई में काम करते समय या व्यायामशाला में व्यायाम करते समय बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। छोटी मोटी चोट लगने की संभावना बन सकती है। मेरी आपको स्पष्ट सलाह है कि अपनी दैनिक दिनचर्या को अनुशासन में लाएं। सही समय पर सोएं, आराम करें, पौष्टिक आहार लें और बाहर का खानपान बिल्कुल त्याग दें। स्मरण रखें, ये एक ज्योतिषीय सावधानी है, चिकित्सकीय परामर्श नहीं। कोई भी परेशानी होने पर कृपया तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की, जिनके लिए ये सप्ताह किसी वरदान से कम नहीं है। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो इस सप्ताह को अपने कैलेंडर में स्वर्णिम सप्ताह के रूप में अंकित कर लीजिए। आपका 5वां घर, जो कि शिक्षा, बुद्धि, ज्ञान और एकाग्रता का होता है, वहां पर सूर्य और शुक्र की युति तुला राशि में हो रही है। ये एक शानदार संयोग है। सूर्य आपको परीक्षाओं में आत्मविश्वास देंगे और शुक्र आपकी रचनात्मक और सीखने की क्षमताओं को बढ़ाएंगे। दी गई जानकारी के अनुसार 3 नवंबर से 15 नवंबर तक का पूरा समय ही विद्यार्थियों के लिए अनुकूल है और ये सप्ताह उसी शुभ अवधि के मध्य आ रहा है। आपकी एकाग्रता की शक्ति, विषयों को समझने की शक्ति और स्मरण रखने की क्षमता इस समय अपने चरम पर रहेगी। लोग अक्सर वक्री ग्रहों से भयभीत होते हैं, किंतु विद्यार्थियों के लिए वक्री ग्रह बहुत लाभदायक होते हैं। बुध और गुरु का वक्री होना आपको पुनरावृत्ति और पुराने विषयों का पुनः अध्ययन करने के लिए प्रेरित करेगा। ये समय अपने नोट्स को दोबारा पढ़ने का, अपनी अवधारणाओं को सुदृढ़ करने का है। इस समय की गई पुनरावृत्ति आपको परीक्षाओं में आगे बहुत लाभ देगी। शेयर बाजार में जो लोग सीखना चाहते हैं या थोड़ा बहुत निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए 10, 11, 12, 13 और 14 नवंबर के दिन अनुकूल बताए गए हैं। किंतु बुध वक्री हैं, इसलिए बिना पूरी जानकारी और शोध के कोई बड़ा वित्तीय जोखिम ना ले। तो आइए इस पूरे सप्ताह की चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में सारांशित करते हैं। मिथुन लग्न के लिए ये सप्ताह मिश्रित परिणाम देगा। आपका प्रेम जीवन और आपकी शिक्षा के लिए ये एक शानदार सर्वोत्तम सप्ताह है। इसका पूर्ण लाभ उठाएं। कार्य क्षेत्र में संवाद और धैर्य रखना आवश्यक है। स्वास्थ्य की बिल्कुल भी उपेक्षा न करें। वित्तीय मामलों में ये समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन का समय है, किंतु सोमवार को गजकेसरी योग के रूप में एक बड़ा वित्तीय अवसर भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इस सप्ताह आपके लिए सबसे शुभ और शक्तिशाली दिन सोमवार 10 नवंबर रहेगा। भले ही इस दिन बुध वक्री हो रहे हैं, किंतु आपके दूसरे भाव में बनने वाला गजकेसरी योग धन, परिवार और आपकी वाणी के लिए अत्यंत शक्तिशाली और शुभ परिणाम दे सकता है। इस सप्ताह के लिए आपकी सबसे बड़ी और आवश्यक सावधानी है वाणी और स्वास्थ्य पर नियंत्रण। बुध आपके लग्न स्वामी हैं और वो रोग भाव में वक्री हो रहे हैं, इसलिए बोलने से पूर्व सोचें, विवाद से बचें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। जो भी चुनौतियां ग्रहों के कारण आ रही हैं, उनके प्रभाव को कम करने और शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए शास्त्रों में कुछ सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं। इस सप्ताह के लिए आपके उपाय हैं। पहला, बुध ग्रह के लिए, क्योंकि आपके लग्न स्वामी बुध वक्री हो रहे हैं, उन्हें शांत और बलवान करना सबसे आवश्यक है। बुध हरे रंग, बुद्धि और वाणी के कारक हैं, इसलिए इस पूरे सप्ताह प्रतिदिन प्रातः ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो बुधवार के दिन किसी गाय को हरा चारा या पालक अवश्य खिलाएं। इससे बुध के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं। दूसरा, संकष्टी चतुर्थी के लिए। सप्ताह का आरंभ 8 नवंबर को संकष्टी चतुर्थी से हो रहा है, जो कि एक बहुत ही शुभ दिन है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता है, अर्थात सभी बाधाओं को दूर करने वाले। इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान गणेश की पूजा करें, उन्हें दूर्वा घास अर्पित करें और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके जीवन में विशेषकर कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी। तीसरा, गुरु ग्रह के लिए। बृहस्पति आपके दूसरे घर में वक्री हो रहे हैं। उनके शुभ प्रभाव को बनाए रखने के लिए गुरुवार के दिन या प्रतिदिन अपने मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। गुरु ज्ञान, सौभाग्य और पीले रंग के कारक हैं, इसलिए इस दिन किसी मंदिर में जाकर पीले रंग की दाल या चने दान करने से भी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मिथुन लग्न वालों, ये था आपका इस सप्ताह का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। स्मरण रखिएगा, ग्रह आकाश में स्थित जीपीएस की भांति हैं। वे हमें मार्ग दिखा सकते हैं, आने वाले मोड़ और संकटों से सचेत कर सकते हैं, किंतु गाड़ी का संचालन हमारे ही हाथों में है। अपने विवेक, अपने परिश्रम और अपने कर्मों से आप प्रत्येक चुनौती को पार कर सकते हैं
और प्रत्येक अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इससे आपको अपना सप्ताह नियोजित करने में सहायता मिलेगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें जिनका मिथुन लग्न राशि है, और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का आने वाला सप्ताह मंगलमय हो और आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें। हर हर महादेव।